और अब हर रोज सोते जागते उसे बस विक्रांता जब्बर का चेहरा दिखाई देने लगा था। और एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो जब्बर उससे कहता है, अभी तक जो तू देख रहा था वो तेरा ख्याल था, पर मैं हकीकत हूँ। मैं तेरी और तेरे खानदान की मौत बनकर आया हूँ और मेरा पहला शिकार तेरी बहन होगी। और वो वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। काफी परेशान वो अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। वो कहता है, मैं पागल हो चुका हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं अविनाश कहता है कि आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, इस तरह नंदिनी को नाराज मत करो, जाओ उसे जाकर मनाओ। वहीं नंदिनी काफी रो रही थी, जहाँ कैलाश उसे मनाता है और सॉरी बोलता है और डिनर के लिए निकल जाते हैं। और उसी रात जब निशा नहा रही थी तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो नीचे तक आ जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड विक्की मिलने आता है। वहीं दूसरी ओर कैलाश और नंदिनी डिनर करने बैठे ही थे कि कैलाश को बेटर के रूप में विक्रांता दिखाई देता है, जो कहता है कि तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, अगर मैं इसकी गर्दन काट दूं तो। और ये सुनते ही वो बेटर का गला पकड़ लेता है, जहाँ नन्नी उसे रोकती है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। जहाँ नन्नी कैलाश के लिए काफी परेशान थी, वहीं रात को जब्बर कैलाश को खंजर मार देता है, जहाँ कैलाश जब्बर की गर्दन पकड़ लेता है, पर वो जब्बर नहीं नंदिनी थी। वो चीखती है, चिल्लाती है, पर कैलाश उसकी गर्दन नहीं छोड़ता। काफी मुश्किलों के बाद नन्नी अपने आप को छुड़ाती है, पर उस खंजर का निशान उसकी बनियान पर था। पर अब हर रोज कैलाश को जब्बर किसी न किसी तरह से परेशान करने लगा था और अब विक्रांता राजू को भी परेशान करने लगा था और वो भागते हुए अपने मॉम डैड के पास आता है, पर कैलाश समझ जाता है। वहीं विक्रांता अपना पहला शिकार वकील सक्सेना को बनाता है, जिसने उसे फांसी की सजा दिलवाई थी। वहीं वकील की मौत की खबर देखकर कैलाश चौंक जाता है, जब विक्रांता कहता है कि अब उस जज की बारी है जिसने मुझे फांसी की सजा सुनाई थी, तू भी मरेगा लेकिन तड़प तड़प कर। वहीं कैलाश नंदिनी को बताता है कि तुम जानना चाहती हो कि मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है। वो एक साया है जिसका नाम है विक्रांता जब्बर, जिसे मैंने अपनी गोली का निशाना बनाया था। वो मरकर भी मेरे लिए श्राप बन गया है। सोते जागते उठते बैठते वो साया मुझे और तुम लोगों को मारने की धमकी देता है। मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ देना चाहता है और तुम चाहती हो मैं हंसूं। राजू को भी बार बार उसी का चेहरा नजर आता है। वकील का खून भी उसकी आत्मा ने किया है और उसने कहा है कि अगली मौत जज की होने वाली है। जिसके बाद कैलाश जज से मिलता है, पर वो भी इस बात पर विश्वास नहीं करते और उसी रात जज महेंद्र को एक भयानक सपना आता है, जहां वो अपनी मौत देखते हैं और एक चीख के साथ उनका सपना टूट जाता है। पर उनके सामने विक्रांता खड़ा था और वो उन्हें फांसी पर लटकने का कहता है। वहीं जज जोर जोर से चीखने लगते हैं। तभी विक्की वहां आ जाता है और वो कैलाश को बुलाने के लिए कहते हैं। विक्की कैलाश को फोन लगाता है और सारी बात बताता है और वहां आने का कहता है। जिसके बाद कैलाश वहां पहुंच जाता है, पर जज महेंद्र अपने आप को फांसी पर लटक चुके थे। वहीं राजू को भी विक्रांता दिखाई देता है और उसका बदन तवे की तरह तप रहा था, उसे बहुत तेज बुखार था। वहीं अगले दिन नन्नी की मुलाकात प्रोफेसर डेमोलो से होती है, जो कहता है, मैंने कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना, पर आप मेरी बात मानिए, आपके घर पर एक शैतानी आत्मा का साया है जो आप सब लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। मैं ही आपको उस शैतानी आत्मा से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। पर नन्नी भी उसकी बात इग्नोर करके चली जाती है। वहीं प्रोफेसर डेमेलो विक्रांता जब्बर को खत्म करने के लिए उसके गेस्ट हाउस जाता है, पर विक्रांता उस पर आत्माओं से हमला कर देता है, जिससे प्रोफेसर डर जाता है। वहीं राजू का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जहाँ अविनाश उसका ट्रीटमेंट करके चला जाता है, पर बजरंगी बार बार ये कह रहा था कि राजू बेटा को किसी तांत्रिक को दिखाइए, वो ही इसे ठीक कर सकते हैं। वहीं कैलाश भी अब काफी परेशान रहने लगा था। वो काफी नशे में रहने लगा था, ना ही घर वालों से बात करता था और उनसे दूर दूर रहने लगा था। जब अविनाश उसे समझाता है, पर कैलाश कहता है कि वो साया ना मुझे जीने देता है और ना ही मरने देता है। मैं क्या करूं अविनाश, मैं क्या करूं।
सभी को परेशान देखकर अविनाश वहीं रुक जाता है और रात को निशा के पूरे बिस्तर पर खून ही खून नजर आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है और उसके सामने जब्बर की कटी हुई गर्दन जोर जोर से हंस रही थी। निशा चीखती है, चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी उसके कमरे की तरफ भागते हैं, पर कोई भी उसके कमरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। वहीं अविनाश को भी वो साया मारने लगता है और जैसे तैसे करके अविनाश निशा के कमरे पहुंचता है, जहां निशा की कटी हुई गर्दन देखकर वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी मौत का सदमा सभी घर वालों को झंझोर देता है, जिसके बाद कैलाश उसी गेस्ट हाउस में आ जाता है जब्बर की हस्ती मिटाने के लिए, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर डेमेलो से होती है, जो कहता है, मान लो मेरी बात, मान लो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज तुम्हारी बहन मरी है, कल वो तुम्हारे परिवार को एक एक करके मार डालेगा। जहां कैलाश कहता है, बता हरामजादे बता, क्या बताना चाहता है तू, क्या जानता है तू विक्रांत जब्बर के बारे में, बता। जहां प्रोफेसर कहता है कि कल तुम मेरे घर आ जाओ, जहां मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वहीं कैलाश के घर पहुंचने से पहले ही विक्रांत डेमेलो की सारी रिसर्च और पाक शक्तियों को जलाकर राख कर देता है और प्रोफेसर डेमेलो को भी मार देता है। वहीं कैलाश के घर मंगला नाम की औरत की चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे घर एक शैतानी शक्ति का साया है, अगर उससे बचना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो। जिसके बाद अविनाश मंगला से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मंगला विक्रांता की माँ है। जहाँ मंगला कहती है, मेरी कोख से उस शैतान का जन्म हुआ। विक्रांता बचपन से मेरी तांत्रिक शक्तियों को देखा करता था और धीरे धीरे उसने तंत्र विद्या पर काबू पा लिया और उसने उसका इस्तेमाल बुरे कामों में शुरू कर दिया और लोगों की बलि देने लगा। जब तक उसकी आत्मा जिंदा है वो तुम्हें ऐसे ही तड़पाती रहेगी, मैं ही उसको काबू कर सकती हूँ। वहीं विक्रांता नन्ही को भी अपने बस में कर लेता है। जहाँ राजू कैलाश को फोन करके कहता है, पापा मम्मी को कुछ हो गया है, और कैलाश सीधा अपने घर पहुंचता है, जहाँ नन्ही चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे बचा लो कैलाश, मुझे बचा लो। तभी अविनाश कैलाश को फोन लगाकर कहता है कि कैलाश, मैं एक ऐसी औरत से मिला हूँ जो हमें उस साया से छुटकारा दिला सकती है, और वो कोई और नहीं विक्रांता की माँ है। मैं उसे अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद विक्रांता की काफी लंबी स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसने तांत्रिक विद्या सीखी और अपने जाले मामा को अपनी तांत्रिक शक्ति से मौत के घाट उतारा और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोले भाले मासूम लोगों की बलि चढ़ाने लगा। वहीं दूसरी ओर नन्ही की हालत बिगड़ती जा रही थी और अविनाश मंगला को अपने साथ लेकर पहुंच जाता है, जहां विक्रांता को यह आभास हो जाता है कि मंगला पहुंच चुकी है। जहां विक्रांता कहता है, माँ चली जा, यहाँ से चली जा। जहां मंगला नन्ही को मारने लगती है, जब विक्रांता कहता है, चली जा, नहीं तो इनके साथ मैं तुझे भी मार दूंगा। जहां मंगला कहती है कि मैं तो मरूंगी लेकिन तुझे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है जिससे तू वंचित है। आज मैं उसी सिद्धि से तेरा सर्वनाश करूंगी। और मंगला अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है और विक्रांता की आत्मा को अपने शरीर में कैद कर लेती है और कहती है, अगर मेरा शरीर खत्म हो जाएगा तो विक्रांता की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। चलाओ, मेरे ऊपर गोली चलाओ, जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकती। चलाओ गोली, मुझे मार दो। पर कैलाश मना करता है और ना चाहते हुए भी कैलाश गोली मार देता है और मंगला जलने लगती है। और मंगला के जलने के साथ विक्रांता की आत्मा भी नष्ट हो जाती है और नन्ही भी ठीक हो जाती है। जिसके बाद विक्रांता की आत्मा का साया उस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।